क्लास 10th के एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए, लेकिन अब हर बच्चे के मन में एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को ना मानकर एग्जाम्स में बैठते हैं तो कौन से हमारे मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों के मन में आ रहा है, व्हाट अबाउट द प्राइवेट कैंडिडेट्स, प्राइवेट कैंडिडेट्स को किस बिहाफ पर मार्क्स मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो बच्चों के मन में बार बार आ रहा है कि अब हम किस क्लास का पढ़ें, क्लास 10th की तैयारी ही दोबारा करें अगर हम एग्जाम्स में बैठना है तो, या हम क्लास 11th की तरफ जाएं। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के मन में आ रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बच्चे, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो मैंने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के ऊपर ही बनाई थी। मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता क्या है, और उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, जो वो सारे क्वेश्चंस मैं आज इस वीडियो में उनके आंसर्स आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो बार बार क्वेश्चन मुझसे उस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे थे, तो वो मैंने एक पेज पर नोट डाउन कर लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर वीडियो ही बना दूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स मुझे आप लोगों को देने हैं। तो कोशिश करूंगी कि उन सबके आंसर्स दे सकूं। तो इसलिए दोबारा से कह रही हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो, अब क्वेश्चन के आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं न्यूज़ देख रही थी, तो वहां पर मैंने रमेश पोखरियाल जी की भी न्यूज़ सुन ली, जिसमें उन्होंने अपनी स्पीच में ये बोला है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि आंतरिक मूल्यांकन और आपके प्रैक्टिकल्स को देखते हुए आपके मार्क्स तैयार किए जाएंगे। अब आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है, यू ऑल नो वेरी वेल, दैट इज इंटरनल असेसमेंट। मतलब अब के साफ क्लियर कट है कि इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल्स जो आपके हो चुके हैं उनके बिहाफ पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब इंटरनल असेसमेंट में आपके ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड है कि वो इंटरनल असेसमेंट किस तरह से आपकी लगाते हैं। मीन्स कि आपके हाफ ईयरली के एग्जाम्स को इंक्लूड करते हैं, या आपके मंथली जो टेस्ट होते हैं स्कूल्स में उसको इंक्लूड करते हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस को करते हैं, आपके प्रोजेक्ट वर्क्स को करते हैं, और आपकी जो आपने सारा साल नोट्स बनाए किसको वो इंक्लूड करते हैं, ये आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड है। लेकिन रमेश पोखरियाल जी ने ये क्लियर कर दिया है कि इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल्स के बिहाफ पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसमें प्री बोर्ड का इतना लेना देना नहीं है। आप लोग प्री बोर्ड से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, तो आपको ये बात बता दूं, आप टेंशन फ्री हो जाओ कि सिर्फ प्री बोर्ड को लेकर आपके मार्क्स नहीं लगाए जाएंगे, और भी बहुत कुछ उसमें देखा जाएगा। तो बहुत जल्द इसके ऊपर गाइडलाइंस आ जाएंगी, जैसे ही आएंगे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चा बार बार हर कोई बच्चा मुझसे यही पूछ रहा है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के मार्क्स से हम संतुष्ट ना हो तो हमें एग्जाम्स में अगर बैठने के लिए कहा जाए तो बाद में हमारे कौन से मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। मान लो कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके 80% बनते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम्स देने जाओ तो तब आपके सिर्फ 75% ही बने, तो कौन से मार्क्स को कंसीडर पहले किया जाएगा। तो इसके ऊपर वैसे अभी सीबीएसई बोर्ड ने कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं दिया, लेकिन अगर फेयरली देखा जाए तो यही होना चाहिए कि दोनों को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के जो मार्क्स दिए जाएंगे और जो आपके एग्जाम्स में मार्क्स आएंगे उनको कंपेयर करके जिसकी ज़्यादा वेटेज होगी उसी को मार्क्स को रिजल्ट में लाया जाए। तो होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन अभी गाइडलाइंस जब आएंगी तो मे बी उसमें ज़्यादा क्लियर कट पता चल जाएगा कि किस मार्क्स को माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आई थिंक अब आपको मिल गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द प्राइवेट कैंडिडेट्स। अब प्राइवेट कैंडिडेट तो सारा साल किसी स्कूल में नहीं पढ़ते, उन्होंने तो एग्जाम्स ही एज अ प्राइवेट कैंडिडेट देने हैं, तो उनका रिजल्ट कैसे निकलेगा, उनका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कौन तैयार करेगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि सीबीएसई की जो गाइडलाइंस आएंगी उस पर इसका आंसर मिल जाए, या अलग से इनके लिए कोई सर्कुलर जारी किया जाए कि प्राइवेट कैंडिडेट्स के मार्क्स किस तरह से लगाने हैं। इसके ऊपर अभी कोई भी सीबीएसई की तरफ से नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो आप लोग #प्राइवेट कैंडिडेट लिख के ट्वीट भी इस पर कर सकते हैं, ताकि ये क्वेश्चन भी वायरल हो और इसका आंसर भी प्राइवेट कैंडिडेट्स को बहुत जल्द से जल्द मिल जाए। थर्ड क्वेश्चन जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा अब रिजल्ट कब आएगा। देखिए बच्चे, अभी तो सिर्फ बात की गई है एग्जाम्स कैंसिल की और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की, अभी तक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी स्कूल्स तक नहीं पहुंचा। तो इसको आते आते गाइडलाइंस को आते आते जो भी उन्होंने पॉइंट्स सीबीएसई ने रखने हैं कि इन पॉइंट्स के बिहाफ पर बच्चों को मार्क्स मिले, अभी तक तो वो भी गाइडलाइंस स्कूल पर तक नहीं पहुंची। तो हो सकता है 10-15 दिन इस चीज़ को लग जाए। उसके बाद आपके स्कूल टीचर्स को भी टाइम चाहिए, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस निकलेंगी, जो भी पॉइंट्स निकलेंगे, उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए उनको आप लोगों का एक एक बच्चे का रिजल्ट तैयार करना है। हो सकता है कि उसमें हाफ
ईयरली के एग्जाम्स इंक्लूड करने को बोला हो और कई स्कूल्स ने हाफ ईयरली के एग्जाम्स ही ना लिए हो, क्योंकि पूरा साल कोविड-19 रहा है, पूरा साल स्कूल बंद रहे हैं, तो हर स्कूल के अलग अलग रूल्स रहे हैं, किसी ने कोई टेस्ट लिए हैं तो किसी ने कुछ लिया है। तो हो सकता है कोई ना कोई ओवरऑल इंडिया में कुछ है, कोई स्कूल ऐसे भी हों जिन्होंने हाफ ईयरली एग्जाम्स ही ना लिए हो। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, तो उनको इमीडिएटली कुछ ना कुछ ऐसा कंडक्ट करना पड़े तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है टीचर्स को भी आपका रिजल्ट तैयार करने में। तो आप 1 महीना ये लेके चलो, 15 दिन नोटिस के लिए लेके चलो, तो मिनिमम अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 महीना आपका रिजल्ट आने में लग सकता है। अभी ये मिड अप्रैल चल रहा है, ठीक है, तो आप मई के एंड या जून के स्टार्टिंग में या 10 ऑफ जून, तो इसके आसपास आपके रिजल्ट आने के चांसेस है। इससे पहले भी आ सकता है और इसके बाद में भी। इसके बारे में भी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए कि 1.5 महीना तो कम से कम चाहिए ही चाहिए आपका रिजल्ट तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम हमारे प्री बोर्ड ही अच्छे नहीं गए, तो क्या अब हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा? तो इसका क्वेश्चन आई थिंक आपको मिल गया होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ पर और प्रैक्टिकल्स के बिहाफ पर आपके मार्क्स बनाए जाएंगे, सिर्फ प्री बोर्ड को नहीं देखा जाएगा। तो जो लोग ये सोच के बहुत ज्यादा टेंस्ड है कि हमारे प्री बोर्ड अच्छे नहीं गए, बेटा प्री बोर्ड किसी के भी अच्छे नहीं जाते, हर कोई फाइनल एग्जाम्स की ही अच्छे से तैयारी करता है, प्री बोर्ड किसी किसी के ही अच्छे हो। ये अपने मन से निकाल दो कि सिर्फ प्री बोर्ड को लेकर आपका रिजल्ट आएगा और ओवरऑल आपकी असेसमेंट देखी जाएगी। तो और भी क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं कि मैम मैं पूरा साल स्कूल नहीं गया, मैं एक भी दिन स्कूल नहीं गया, तो क्या ऐसे मैं फेल हो जाऊंगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। कोविड-19 की वजह से सारे बच्चे ही स्कूल नहीं गए, पूरा साल स्कूल बंद रहे हैं। ये लास्ट मंथ में ही थोड़े स्कूल ओपन हुए थे जिसमें प्री बोर्ड्स बच्चों के हुए, अदरवाइज तो पूरा साल आप लोग सब लोग घर पे ही बैठे रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ही आपने लगाई हैं। तो बच्चा अगर आपने सारा साल स्कूल नहीं गए, आपने लास्ट में प्री बोर्ड्स भी नहीं दिए, लेकिन आपने ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं, आपने सारे ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं, आपने हाफ ईयरली एग्जाम्स दिए हैं, उसके बाद आपने सारे प्रोजेक्ट वर्क सबमिट कराए हैं, प्रैक्टिकल्स दिए हैं, तो आपकी बहुत अच्छी असेसमेंट जाएगी, फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि कई स्कूल्स पर असेसमेंट टेस्ट होंगे क्या? जैसे कोविड-19 के केसेस दोबारा से ये सेकंड वेव चलने से इतने ज़्यादा जो ग्राफ ऊपर को आ गया है, केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी अगर देखा जाए न्यूज़ पर तो 2.5 लाख से ज़्यादा रोज़ के केसेस इंडिया में आ रहे हैं। तो इंडिया नंबर 1 पर चल रहा है जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो इस ऐसे में लगता नहीं है कि अब स्कूल वाले भी कोई असेसमेंट टेस्ट आपके लेंगे। जो कुछ हो चुका है पूरे साल में उसी के बिहाफ पर इंटरनल असेसमेंट बनाई जाएगी, क्योंकि अगर पेपर लेने ही हैं तो बोर्ड एग्जाम्स वाले भी आपके पेपर्स ले सकते थे, लेकिन अगर वो कैंसिल हो गए तो स्कूल वालों का एग्जाम्स लेने का अब कोई मुद्दा नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में भी कोई बच्चा फेल हो सकता है? तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने जब ये सर्कुलर जारी किया था जिस दिन कि आपके एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं क्लास 10th के, तो उन्होंने ये भी लिखा है कि जो भी रिजल्ट निकाला जाएगा वो बच्चों के हक में होगा। का मतलब क्या है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा, सबको पास किया जाएगा, कोई भी बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चों के मन में है बहुत ज़्यादा है कि अब हमें किस क्लास की तैयारी, अब हमें किस क्लास का पढ़ना है। देखिए बच्चे, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बिहाफ पर चले, ठीक है, वो तो है आपके स्कूल के टीचर्स का अब काम, उसमें आप लोगों का कोई काम नहीं है। तो अब आप 3-4 डेज या ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक रेस्ट करना चाहते हो, तो चिलविल मारना चाहते हो तो पूरा 1 हफ्ता ले लो। उसके बाद +1 की बुक्स खरीदो, जो भी आपको स्ट्रीम चूज करना है वो स्ट्रीम उसके बारे में सोचो और बुक्स खरीदो और क्लासेस लगानी स्टार्ट कर दो, ऑनलाइन क्लासेस लगा लो। कहीं पर भी बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं आपको अब ऑनलाइन क्लासेस लगाने के, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो 11th का, क्योंकि आप आई थिंक सो कि मुझे लगता है कि सीबीएसई ने इसी कारण एग्जाम्स को कैंसिल किया है कि बच्चे का अगला साल वेस्ट ना हो, आप आगे 11th का पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आपने एग्जाम्स नहीं देने दोबारा, जो जून 1 के बाद पता चलेगा कि आपके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, कैसा जो भी ग्राफ होगा कोविड-19 के केसेस का, वो उसको देखकर ही पता चलेगा। तो आप मेरे अकॉर्डिंग कि इतनी देर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 11th का पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्स देने भी है तो आप तैयारी तो कर चुके हो। तो 15 डेज पहले वैसे भी नोटिस आ जाएगा कि इस दिन से आपने एग्जाम्स देने हैं, तो आपको पास फिर से 15-20 डेज मिल जाएंगे, तब आप दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने एग्जाम्स देने हैं, जो बच्चे एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो जो नहीं देना चाहते, जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से ही ठीक है, जितने आ गए, तो वो तो 11th का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे कई बच्चों का क्वेश्चन है कि मैंने क्लास 10th में बेसिक लिया था, क्या मैं 11th में मैथ्स ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? आंसर तो बच्चा आपके स्कूल टीचर्स आपको बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि देखा जाए कि फाइनल एग्जाम्स तो अब हुए नहीं, तो बेसिक का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर तो अलग से कुछ आया नहीं, ठीक है। तो अब आपका रिजल्ट तो इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ पर ही बनना है, तो वहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि कुछ बेसिक स्टैंडर्ड अब लिखेंगे, लेकिन आई थिंक आपके स्कूल के टीचर्स ये बेटर बता सकते हैं। इसका आंसर आपको स्कूल के टीचर से मिल सकता है कि अगर आपने मान लो अच्छे से तैयारी अब कर ली है, आपको मैथ्स अच्छे से आता है और अब आप इंटरेस्टेड हो 11th में मैथ्स रखने के लिए, तो आप अपने स्कूल के टीचर से एक बार कंफर्म जरूर कर लें। एक और क्वेश्चन है जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि हमें अब मार्क्स के बिहाफ पर रिजल्ट आएगा या ग्रेडिंग सिस्टम होगा? तो ये भी जब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के पॉइंट्स आएंगे, गाइडलाइंस आएंगे सीबीएसई की तरफ से, तो उस पर क्लियर कट ये मेंशन होगा कि बच्चों को मार्क्स दिए जाएं या ग्रेडिंग सिस्टम से उनको पास किया जाए।
और क्वेश्चन है कि कोई भी मिनिमम परसेंटेज अगर हमें +1 में कॉमर्स लेना है तो उसके लिए कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिन बच्चों के 33% आते हैं, जिनके 50% है, चाहे 70%, चाहे 99%, कोई भी परसेंटेज वाला बच्चा कोई भी स्ट्रीम को चूज कर सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर आपने 10th में 33 लिए तो 11th में आप 90 नहीं ले सकते। हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी, हर बच्चे का अपना अपना एक इंटरेस्ट है। हो सकता है कि आप 10th में पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अगर आप 11th में कॉमर्स ले देते हो, कॉमर्स में आपका BSc इकोनॉमिक्स ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो आप 33 वाला बच्चा 90 पर भी जा सकता है। तो ये आपके इंटरेस्ट और आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। आई थिंक सो कि मैंने बहुत सारी क्वेरीज अब आपकी क्लियर कर दी। जितने ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, ये मैंने एक ना पेज पे नोट डाउन कर लिए थे कि इन सब के आंसर्स मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूं। तो किसी बच्चे का क्वेश्चन रह गया है जिसका आंसर मैं नहीं दे पाई, तो या तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से मुझसे वहां पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे स्क्रीन पर भी लिखी होगी, और या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ कि हाउ टू चूज योर स्ट्रीम, कि आपको अपना स्ट्रीम आगे किस तरह से चूज करना है, कैसे आप अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत जल्द इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग 11th की पढ़ाई करने वाले हैं। तो आप रेडी हो जाइए, थोड़े दिन चिलविल मार लीजिए, उसके बाद पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपने सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल गए हैं और आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।